वृत्त के त्रिज्यखंड का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम आज बताने जा रहे हैं आपको कि एक छतरी के 8 ताने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। मतलब देखिए, जो छतरी होता है, छतरी में जो ये तीर नहीं लगी रहती है, उसी तीर की बात कर रहा है कि ये जो तीर है इसके 8 तीर लगे हुए हैं, 8 ताने लगे हुए हैं। तानों के जो बराबर दूरी पर है, ये देखिए दोनों तानों की जो बीच की जो दूरी होती है वो हमें सब जगह बराबर है ना। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके। और कह रहा है क्वेश्चन में, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए। देखिए, छतरी को जब अंदर से आप देखेंगे तो एक वृत्ताकार के शेप का दिखता है अंदर से, ठीक है। तो वृत्ताकार शेप का है, तो अगर इसका जो त्रिज्या है वृत्ताकार शेप की, जो अगर त्रिज्या 45 सेंटीमीटर अगर है, तो कह रहा है कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, दो तानों के बीच में जो है एक त्रिज्या खंड बनेगा, ठीक है। दो तानों के बीच में एक त्रिज्य खंड बनेगा, जैसे देखिए हमने बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए दो ताने हैं, दो तानों के बीच में देखिए एक त्रिज्या खंड आकृति देखिए बनी हुई है। यहाँ पे देखिए ये त्रिज्या खंड आकृति बनी हुई है ना। ये भी देखिए एक त्रिज्या खंड बना हुआ है। तो इसी तरह से दो तानों के बीच में एक त्रिज्य खंड आपका बन रहा है, तो उसी त्रिज्य खंड का आपको दो तानों के बीच की दूरी, बीच का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आपको इसी ताने, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दो तानों के बीच में जो त्रिज्य खंड बन रहा है उसी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और त्रिज्या आपको देखिए दी हुई है, तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल जो आपको ज्ञात करना होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा जो है यहाँ पे देखिए, आपको थीटा यहाँ पे ज्ञात करना होगा, आर का मान दिया हुआ है, थीटा आपको निकालना होगा। देखिए, जो ताने होते हैं ये बीच में जो है केंद्र पर ये 360 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। टोटल कोण कितना होगा, 360 डिग्री का। और कितने ताने हैं, 8 ताने हैं। तो अगर हम इसमें 8 से भाग दे दें तो दो तानों के बीच का कोण आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि दो तानों के बीच की जो कोण है वो कितना है, थीटा बराबर 45 अंश है, ठीक है। तो आपको देखिए थीटा का मान मिल गया है बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, आर का मान दिया हुआ है। तो आप क्षेत्रफल इसका निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। लिखेंगे यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है उसे हम पहले लिख लेंगे। छतरी की त्रिज्या दिया है छतरी की त्रिज्या, छतरी की त्रिज्या, छतरी की त्रिज्या बराबर है, छतरी की त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। दो क्रमागत तारों के मध्य एक त्रिज्यखंड बनेगा, इसको आप लिख लीजिए। लिखेंगे यहाँ पे दो क्रमागत तानों के बीच एक त्रिज्यखंड बनेगा, एक त्रिज्यखंड बनेगा, ठीक है। त्रिज्यखंड बनेगा, दो तानों के बीच में एक त्रिज्यखंड बनेगा, है ना। तो हम क्या निकालेंगे, हम इस त्रिज्यखंड का पहले हम कोण ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्यखंड का कोण बराबर, टोटल कोण आपका कितना बनेगा केंद्र पर 360, और 8 का भाग दे देंगे इसमें, क्योंकि 8 ताने हैं, बराबर आ जाएगा 45, भाग दे देंगे तो आ जाएगा 45 अंश। यानी कि कोण थीटा बराबर कितना आ गया, 45 अंश। अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे पाई का मान 22/7 होता है। सॉरी, पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान दिया हुआ है 45 गुणे 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है आर का मान। तो 45 गुणे 45, है ना, 45 गुणे 45,
सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको भाग दे देंगे तो ये 45 से आप कट करेंगे इसको तो जाएगा आपका, देखिए 5 से काटिए, 5 नवा 45, ये 5 सते 35 और 5 दूना 10। ठीक है, 9 अठे 9 अठे 72, 2 से काट लीजिए 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाए यहाँ पे आ जाएगा 11, यानी कि 11 गुणे 45 अब बटे नीचे देखिए 4 गुणे 7 आ गया। इसको गुणा करेंगे गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका गुणा कर लीजिए इसको। ठीक है, गुणा करेंगे तो फाइनली देखिए आपका आ जाएगा 22275 बटे 4 सते 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, यानी कि दो तानों के बीच की जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 22275 डिवाइडेड बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा इसका। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी कार के दो वाइपर है। कार जो है उसके देखिए जो आगे जो लगा रहता है शीशे पे, बारिश होती है या कोई धुंध रहता है तो आपके देखिए आगे शीशे पे वाइपर लगा रहता है जो हमेशा साफ़ करता रहता है। जैसे बारिश वारिश होती है तो लोग नहीं ऑन कर देते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए जैसे एक वाइपर लगा हुआ है, वाइपर यहाँ पे ऐसे लगा होता है तो ऐसे चलता है, ये वाइपर ऐसे साफ़ करता है शीशे को। ठीक है, और दूसरी साइड भी ऐसे साफ़ करता है, ये इसी की बात कर रहा है। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई जो है, वाइपर ये जो है इसकी जो पत्ती की जो लंबाई है ये है आपकी 25 सेंटीमीटर, है ना। वाइपर की जो पत्ती है उसकी लंबाई कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर, है ना। ये देखिए, और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। मतलब ये जो सफाई कर रहा है, ये जो कोण आपका केंद्र पर है, ये जो है 115 डिग्री का कोण बना के ये सफाई कर रहा है। 115 डिग्री का पूरा ये घूम रहा है। ठीक है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए हमको ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो एक का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए एक जो वाइपर है, वाइपर द्वारा जो सफाई किया हुआ जो क्षेत्र है वो एक त्रिज्या खंड बन रहा है। ठीक है, वो एक क्या बन रहा है, त्रिज्या खंड बन रहा है, जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या दी हुई है 25 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया हुआ है 115 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि वाइपर जो है सफाई करने पर एक त्रिज्यखंड वाइपर जो सफाई कर रहा है उससे एक त्रिज्यखंड बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। उसकी जो त्रिज्या है कितनी दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है 25 सेंटीमीटर, है ना। 25 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है और थीटा दिया हुआ है आपका 115 डिग्री का थीटा दिया हुआ है 115 डिग्री का। तो हम पहले निकालेंगे प्रत्येक वाइपर द्वारा साफ किया हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, एक वाइपर का निकालेंगे, पहले लिखेंगे प्रत्येक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि वाइपर जो सफाई कर रहा है वो क्या बना रहा है, एक त्रिज्य खंड बना रहा है, तो उसका क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे क्या होता है 360, यानी थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 15 डिग्री बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना दिया हुआ है 25, तो आर की जगह 25 रख लीजिए और पाई की जगह पे 22/7 22/7 इंटू 25 गुणे 25। ठीक है, फार्मूला हमने किस फार्मूले में रखा है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर में, है ना। अब इसको आप कट कर लीजिए, देखिए ये 5 से काटेंगे यहाँ से तो 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। ठीक है, यहाँ पे इसको काट लीजिए 2 से,
2 तियाँ 6, 2 छक 12, ये देखिए 11 बच जाएगा। अब देखिए कोई भी संख्या किसी से कट नहीं रही है तो आप गुणा करके सीधा लिख दीजिए। गुणा करेंगे, अब इसको पूरी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 158,125 डिवाइडेड बाई 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये आ जाएगा आपका एक वाइपर का क्षेत्रफल। ठीक है, हमको क्या निकालना है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप दोनों का क्षेत्रफल दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया गया जो क्षेत्रफल है इसमें कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर होगा आपका 2 गुणे 158,125 डिवाइडेड बाई 252 बराबर, ये 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, यानी कि आ जाएगा 158,125 डिवाइडेड बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। देखिए आप इसको भाग दे के दशमलव में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दशमलव में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, यानी दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल आपने ज्ञात कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, कोण अंतरित करती है, संगत लघु तथा दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक जीवा है, ठीक है, एक जीवा है, ये जीवा जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है ना, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपको ये ज्ञात करना है कि जो है, और इसकी त्रिज्या जो है 15 सेंटीमीटर की है और ये कोण बना रहा है 60 डिग्री का। तो आपको जो है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए वृत्तखंड आपका देखिए एक ये लघु वृत्तखंड है और ये ऊपर वाला जो है ये दीर्घ वृत्तखंड है। इन दोनों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ऐसे क्वेश्चन को हमने बताया है और आप इसको सॉल्व करके हमें कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।